रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को करण सेमैन के राम राम। आज हम पहुंचे हैं हसनगढ़, जो उलाना हलके के अंदर आता है और यहाँ के मंत्री हैं अनूप धानक जी। आपने सुना होगा कि शराब के ठेकों को बंद किया जा रहा है, शराब के ठेकों को ताले लगाए जा रहे हैं या अवैध रूप से चल रहे होटलों को सील किया गया, ताले लगाए गए। लेकिन आज आप देख सकते हैं हसनगढ़ के अंदर ग्रामीणों ने एक शिक्षा के मंदिर को ताला लगा दिया है। आप देख सकते हैं शिक्षा का मंदिर कहा जाता है स्कूल को ही ताला लगा दिया है। क्या कारण है, क्यों यहाँ पर जो बच्चे हैं वो गेट पर आकर नारेबाजी कर रहे हैं? आप पीछे काफ़ी समय से देख रहे हैं कि हर गांव के अंदर स्कूलों को ताले लगाए जा रहे हैं। सरकार की जो पॉलिसी है, जो टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी सरकार लेकर आई है, उसके विरोध में हरियाणा के लगभग हर गांव में स्कूलों को ताले लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर हम बच्चों से भी बातें करेंगे, ग्रामीणों से भी बातें करेंगे, क्यों इन्होंने स्कूल को ताला लगाया है, स्कूल के सामने धरना क्यों लगाया है। ग्रामीण पहुंचे हैं, महिलाएं पहुंची हैं, युवा हैं, नौजवान सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो पूरी जानकारी आपको बच्चों से दिलवाते हैं। तो बेटा बताएं, आपने आज जो गेट पर धरना लगाया है, स्कूल को जो शिक्षा का मंदिर है उसको आपने ताला लगा दिया, क्या कारण है? सर, हमारे विद्यालय से 5 टीचर गए, बटाए 2 ही है। जो हमारे 3 पीरियड्स है वो खाली रहते हैं। सरकार वैसे तो बड़े बड़े दावे करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब हमारे पीरियड्स ही खाली रहेंगे, जब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हम क्या बढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैसी तरक्की होगी हमारे स्कूल की? तो मैं सरकार से ये निवेदन करती हूँ कि हमारे टीचर्स वापस भेजे जाएँ। आपके स्कूल में कितने अध्यापक थे पहले और अब कितने बचे हैं? हमारे विद्यालय में सारे टीचर से सर, हर पीरियड्स के टीचर, बट अब 2 ही टीचर रह गए हैं जो पढ़ाते हैं। कौन सी कक्षा तक यहाँ स्कूल है, कितनी क्लासें लगती हैं? यहाँ पे 10th क्लास तक हैं, जो 5 क्लासेज लगती है। बट जो हमारी मैथ, इंग्लिश और जो हिंदी है उनके जो टीचर्स है वो नहीं है। यानी कि जो मेन सब्जेक्ट हैं उनके टीचर यहाँ से बदल दिए गए हैं और दोबारा जो सरकार की पॉलिसी थी उसके तहत आपके टीचर नहीं आए सर। तो क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम अपील करना चाहते हैं कि उन टीचर्स को वापस भेजो या फिर हमारी पोस्ट खाली नहीं रहनी चाहिए, कोई टीचर आए। अगर सरकार आपकी अपील को नहीं सुनती है तो आप कब तक इस स्कूल को ताला लगा कर रखेंगे? जब तक हमारी अपील सुनी नहीं जाती है। तो बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 10th क्लास में। तो क्या कहना चाहेंगे, आज क्यों यहाँ पर प्रदर्शन किया आपने? हम यहाँ पर इसलिए आए कि हमारे 5 टीचर गए हैं और 2 टीचर आए हैं। तो हमारी हिंदी, इंग्लिश और मैथ की पोस्टें खाली है। हमारी पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, इसलिए जो बदलियाँ की गई है बदली करो, फिर टीचर जरूर आने चाहिए। तो आप देख सकते हैं लड़कियों की अपील है और सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए जाते हैं, बहुत सारा खर्च भी किया जाता है। लेकिन आज इन बेटियों की अपील है कि हमें पढ़ने के लिए अध्यापक दीजिए, हम पढ़ना चाहते हैं, देश का नाम रोशन करना चाहती हैं, देश को तरक्की दिलाना चाहती हैं। लेकिन यहाँ पर 150 बच्चों के आसपास में यहाँ लड़कियाँ पढ़ती हैं, लेकिन सिर्फ टीचर 2 ही हैं। तो आप क्या कहेंगे गुड़िया? मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। हमारी पढ़ाई रेगुलर नहीं हो रही है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हमारे टीचर आने चाहिए, पोस्टें बंद नहीं होनी चाहिए, बदली हो, फिर हमारे भी तो यहाँ पर टीचर आए। हमारी इंग्लिश, हिंदी और मैथ यहाँ की पढ़ाई नहीं हो रही है, रेगुलर पढ़ाई नहीं हो रही है, फिर हम आगे तरक्की कैसे देंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? मैं आगे यही कहना चाहूँगी कि हमारी पोस्टें खोल दी जाए और हमारे टीचर आने चाहिए। जी, तो से महिलाएं भी आई हुई हैं, उनसे ही बात करेंगे क्योंकि महिलाएं यहाँ पर बेटियों के सपोर्ट में आई हैं, तो वो क्या कहना चाहेंगी। तो क्या कहेंगे जी? आज आपने स्कूल को बंद कर दिया है, शिक्षा का मंदिर है, बेटियां यहाँ पढ़ने के लिए आती हैं, लेकिन आपने ताला लगा दिया है गेट को। मेरी यहाँ 6वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा में 3 लड़कियाँ पढ़ती है, लेकिन यहाँ पर कोई टीचर नहीं है। सभी पोस्टें बंद की जा रही है, सभी अध्यापक यहाँ से चले जा रहे हैं, स्कूल को ताला लगने वाला। लेकिन हम गरीब मनुष्य है, अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे? एक अमीर तो अपने बच्चों को अमेरिका तक, ऑस्ट्रेलिया तक ले जा सकता है, लेकिन हमारे तो यहाँ गाँव में ही नहीं पढ़ सकते। हम ये चाहते हैं कि हमारे स्कूल के सभी टीचर वापस आए और कक्षा ज़्यादा से ज़्यादा लगे और ज़्यादा से ज़्यादा टीचर आए। हर एक
सब्जेक्ट के सभी टीचर आने चाहिए और सभी पोस्टें खुलनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि गरीब महिलाओं के बच्चे गांव में ही पढ़े, कम से कम +2 का तो हो, लेकिन किसी का कोई सहयोग हमें नहीं मिल रहा है, सरकार का नहीं मिल रहा। नारे लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम किस लिए बेटी बचाएंगे और किस लिए पढ़ाएंगे कि यहाँ टीचर ही नहीं आ रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, हमें किस चीज़ का कोई सहारा नहीं मिल रहा है। अगर बात मंत्री की जाए, अनूप धानक यहाँ के मंत्री हैं, कभी आके गांव में उन्होंने पूछा है कि क्या कारण है, क्यों? वे कहते हैं जी वोट लेने के वक्त तो हर गांव में हर एमएलए आता है, लेकिन उसके बाद कोई यहाँ नहीं आता और कहते हैं हम हसनगढ़ गांव का काम ही नहीं करेंगे। क्यों कि हम हसनगढ़ के वाले ने क्यों वोट नहीं दिया उनको? क्या हमने सरकार नहीं बनाई? हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। हम चाहते हैं कि हम किसी को कोई मंत्री नहीं मानते और किसी को कोई एमएलए नहीं मानते, ना ही किसी को कोई प्रधानमंत्री मानेंगे। हम अपना विरोध करेंगे सरकार के विरुद्ध। तो आप देख सकते हैं ग्रामीणों में काफ़ी रोष देखा जा सकता है। बेटियों को पढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत की जा रही है ग्रामीणों के द्वारा, लेकिन सरकार ने जो ट्रांसफ़र नीति थी उसके तहत यहाँ से जो टीचर थे वो उनको ट्रांसफ़र कर दी गई है, लेकिन यहाँ दोबारा टीचर नहीं आए। और भी जो गाँव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी हम बात करेंगे। सर, जो आपने स्कूल को, शिक्षा के मंदिर को ताला लगा दिया गया है, क्या कारण है? ये सरकार की गलत नीतियों के कारण जो हमारे स्कूल से दिन प्रतिदिन मास्टरों की तबादले की जा रही है, उसके बदले में मास्टर नहीं आ रहे। और स्कूल की सारी मैथ की है, अंग्रेजी की है, हिंदी की है, जो मेन सब्जेक्ट है नहीं, उनकी घंटियां के लिए कोई टीचर यहाँ उपलब्ध नहीं है। इसलिए बच्चों को तंग होते हुए ये बच्चे ने निर्णय लेना पड़ा। साथ में सारा गांव का इसका समर्थन। क्या कभी आपने यहाँ के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनसे मिलने की कोशिश की? 1 महीने पहले ये रोष प्रकट किया था और उसके बाद एसडीएम को ये ज्ञापन दिया गया था। उस आश्वासन दिया था कि 1 महीने के अंदर आपकी सारी पोस्टें हैं नहीं वो कंटिन्यू लग जाएंगी, लेकिन आज लग उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। और इससे पहले अनूप धानक को कल गांव के लोग कुछ मिले थे और अनूप धानक तो इस गांव का ही सदस्य समझा गया शुरू से। जब उसने राजनीति शुरू करी नहीं, जिस दिन इस गांव के दादा खेड़ा पर धोख मार के उसने राजनीति की स्टार्टिंग करी थी। ये पता नहीं उसका गांव में से इतना भेदभाव क्यों हो गया कि कल उसने ये कहा कि मैं हसनगढ़ की तो बात सुनने को तैयार नहीं। अच्छा, वो तो वही स्पष्टीकरण देगा क्यों नहीं सुनने को तैयार। जी तो क्या आगे क्या आपका एक्शन रहेगा? अगर बात उन्होंने कह दिया है कि सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या रणनीति रहेगी आपकी? हमारी ये रणनीति है, गांव में सारा एकत्रित होकर फिर दोबारा फिर उससे मिलेंगे कि वो साझा है, उसका सारे गांव उसके लिए एक होना चाहिए, उससे भेदभाव नहीं होना चाहिए पूरा हल्का में। और वो हमारे को मिला के या दुष्यंत से मिला है या खट्टर से मिला है या शिक्षा मंत्री से मिला है कि हमारे गांव की समस्या है नहीं जो टीचरों की, वो दूर करवाने का काम करें। हमारी रिक्वेस्ट है इस अनूप धानक से। तो आप देख सकते हैं राज्य मंत्री हैं अनूप धानक जी, और उन्हीं के गांव में स्कूल के अंदर टीचर नहीं है। बहुत बड़ी विडम्बना है। सर, क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे जी विधायक जी को या राज्य मंत्री को, जैसे कल राजली गांव में विधायक जी से मिले, मंत्री जी को मिले, तो अपना जो किसी बात न लेकर उसके अंदर गुस्सा है, अगर किसी शरारती तत्वों ने गलती की है उसे माफ़ करके और गांव में जो स्कूल की जो समस्या है मास्टरों की, उन मास्टरों को पूरा किया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह चल सके और बच्चे आगे बढ़ सके। देखिए, लड़कियों का स्कूल है और सरकार के बड़े बड़े दावे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए जाते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ जो दावे हैं वो खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं। दावे तो उल्टे पड़ने लग रहे हैं जी, क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, अब सरकार ने उल्टा कर दिया जी। उल्टा न्यू कर दिया, बेटियों को हटाओ, बेटियों को हटाओ, पढ़ाओ की बजाय बेटियों को हटाने की बात कर दी। क्यों? क्योंकि स्कूल में जब मास्टर नहीं होगा तो बेटी अपना आप हट जाएगी जी। तो सरकार की पता नहीं क्या नीति है स्कूलों को बंद करने की, तो इस नीति को वापस लेकर हमारे स्कूल के अध्यापक है जो पूरे किए जाए। थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या कारण रहा है स्कूल को आज शिक्षा के मंदिर को बंद करने की इतनी बड़ी नौबत क्यों आई। सर, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? शिक्षा के मंदिर को ही बंद कर दिया गया है, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? आपने ये क्यों किया? हमारा ये कारण है सर, हमारे जो टीचर थे यहाँ गांव के, हमारे 5 टीचर थे, सबकी यहाँ ट्रांसफर कर दी सर। 2 टीचर रह गए, 165 बच्चे हमारा एडमिशन है, उमदारी कार्ड है। तो उसके बाद भी हम हमारा गाँव की समस्या भी हमारे टीचर भेजे जाए हैं। यहाँ जो भी हमारे गाँव में दिक्कत है, पानी की है, बिजली की है, तो सरकार तुरंत उसको समाधान करे।
करें, वरना हमें रोड पर आना तो हमारी मजबूरी है ये है। यदा नाम है रोड पर आना, हम रोड पर तो आएगी, सरकार ने भेज दिए, लेकिन और मजबूरी है, हम परमानेंट यहाँ तंबू गाड़ देंगे हैं, परमानेंट हम यहाँ बैठांगे, तो हम सरकार का विरोध करते हैं। हमारे विधायक जी से, मुख्यमंत्री जी से, मंत्री जी सबसे हमारे हाथ जोड़ के विनती है, तो हमारा ये जल्दी से जल्दी हमारा समाधान करा जाए। विधायक लाड पर पहले भी था, आज भी है और रहना भी चाहिए। मैं देखो भाई अच्छा काम करेगा, जो भी हमारा गांव की समस्या है उसको समाधान करा जल्दी से जल्दी। कभी आपने इस समस्या को उनके सामने रखने की हाँ कोशिश बिल्कुल की रखी है, कल गाँव गया था है, तो क्या तो वहाँ को जो आश्वासन लोगों को बढ़िया नहीं मिला, तो लोग वहाँ नाराज होकर आए हैं। तो बढ़िया आश्वासन देना चाहिए, जो गाँव के लोग गए थे उनका मान सम्मान करना चाहिए था, तो लोगों को ये पूरा इस बात का रोष है। अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? रणनीति हमारी यही 24 घंटे हम टेंट काट देंगे, सारा हमारा बच्चे भी, हमारी माँ भी, बाप भी सारे यहाँ बैठेंगे, तो हम लंबा इसको चलाएंगे। तो क्या नाम है आपका? मेरा राजवीर नैन। तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र के तहत जो है ना तबादले हुए हैं, जिसमें कि यहाँ पर 5 टीचर चले गए हैं और केवल 2 ही टीचर आए थे। तो इसमें जैसे कि यहाँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ का जो टीचर उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए बच्चों को सेक्शन हो गए 5, तो इसमें बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। तो इसलिए ग्रामवासियों ने आज ये ज्ञापन दिया है और मैं गाँव वासियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस ज्ञापन को मैं उच्च अधिकारियों के समक्ष अतिशीघ्र भेजने का प्रयास करूँगा, ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। देखा कि बहुत बड़ा ऐलान यहाँ पर कर दिया है ग्रामवासियों ने, अगर समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान नहीं होता है तो स्कूल के गेट के सामने ही टेंट लगा दिया जाएगा और अनिश्चितकालीन धरना यहाँ लगा दिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, देखते हैं सरकार कब तक इस स्कूल की समस्या का समाधान करती है। तब तक आप बने रहें रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ।